आज घरवा कई रे कोई मकनवा बुआ छूटी गे घर उजावा से आज सकला लई रे कोई सुरतिया बदल गे बुआ आज बोलिया लई रे बबुआ के भतवा बदली गे आज खायन लई रे अपने गुरु कई का समा। गांव के बीचों बीच बैठकर सारंगी की तान पर गीत सुनाता एक जोगी और फूट फूट कर रोती उसकी माँ और बाकी के लोग। ये वीडियो जिसने भी देखी उसकी आंखें भर आई। वीडियो के पीछे की कहानी जिसने सुनी वो भी परेशान हो उठा। 2 फरवरी दोपहर 3 बजे उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के खरौली गांव में खलबली मची हुई थी। कोई 20 साल पहले गायब हुआ एक लड़का जब जोगी बनकर अचानक गांव में लौट आया तो क्या माँ, क्या बाप और क्या बुआ और क्या दादी, उसकी बात सुनकर हर किसी की आंखों से अपने बिछड़े लाडले का प्यार आंसुओं की शक्ल में झरने की तरह बह रहा था। ऊपर से सारंगी की तान पर जोगी ने राजा भृतहरि की वो दर्द भरी कहानी सुनाई, जिससे सुनने के बाद तो मानो माँ का कलेजा मुंह में आ गया। कभी वो अपने बेटे को देखती तो कभी उसकी बचपन की यादों में खो जाती। देखते ही देखते खबर गांव खरौली से निकलकर आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग तकदीर के इस अद्भुत खेल का गवाह बनने के लिए गांव की ओर दौड़े चले आए। आज घरवा कई रे कोई मकनवा बुआ छूटी गे घर उजावा से जोगी के आसपास भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। कोई रोता था, कोई इसे जोग संन्यास छोड़कर घर गृहस्थी में वापस लौटाने की सलाह देता था, तो कोई इसे माँ बाप की ढलती उम्र का वास्ता देता था। लेकिन दुनियादारी से दूर जोगी का मन जोग में कुछ ऐसा रमा कि उस पर किसी बात का कोई भी असर नहीं था। दरअसल इसी गांव के रहने वाले रतिपाल सिंह का छोटा सा बेटा अरुण कुमार, जो कि पिंकू के नाम से भी जाना जाता था, अब से कोई 20 साल पहले राजधानी दिल्ली में गुम हो गया था। जब वो किसी काम से दिल्ली गए थे, रतिपाल सिंह और उनका पूरा परिवार अपने कलेजे के टुकड़े की याद में तिल तिल कर मर रहा था। बेटे की गुमशुदगी के बाद उन्हें ना तो कोई खोज खबर मिली और ना ही ये पता चला कि वो कहाँ है और किस हाल में है। और तो और घर वालों को तो यहाँ तक पता नहीं था कि वो जिंदा भी है कि नहीं। लेकिन 20 साल से ज्यादा वक्त के चलते इसी दिमागी कश्मकश के बीच 2 फरवरी को अचानक एक जोगी ने खुद को रतिपाल सिंह का बिछड़ा हुआ बेटा बताते हुए जब उनके घर में दस्तक दी तो सालों से कलेजे में दबी रही माँ बाप की सारी भावनाएं उफान पड़ी। इन सालों में पिंकू इतना बदल चुका था कि यदि उसने खुद अपने मुंह से अपनी पहचान जाहिर ना की होती तो शायद ही उसे कोई पहचान पाता, क्योंकि अपनी माँ से भिक्षा लिए बगैर उसका जोग सफल नहीं हो सकता था। इसलिए उसे ना सिर्फ अपने गांव बल्कि अपने घर वालों के दरवाजे पर लौटना पड़ा। आज सुनौ लई रे कोई बबुआ की कहानी, आज बचपन कई रे कोई उमरिया रहले बुआ हे, आज साथे लई रे कोई खेलन लई रे बुआ रे। ये तो रही बेटे की कहानी। एक माँ, उसका बुजुर्ग बाप और तमाम दूसरे नाते रिश्तेदार भला बेटे के इस हट को इतनी आसानी से कैसे मान लेते। तो उन्होंने बेटे को जोग यानी सन्यासी जीवन छोड़ने के लिए मनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी मनाने समझाने में घर लौटे बेटे ने ऐसी बात कह दी कि कुछ देर के लिए घर वाले भी सकते में आ गए। जोगी ने कहा कि जिस मठ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और जिस गुरु से उसने दीक्षा ली है, जब तक वो उस गुरु का कर्ज नहीं चुका देता, ना तो उसे मठ से आजादी मिलेगी और ना ही जोग से। उसने खुद को झारखंड के पारसनाथ मठ का अनुयायी बताया और गुरु का कर्ज उतारने के लिए 11 लाख रुपए की भारी भरकम रकम की मांग की। जोगी की बात सुनकर बुजुर्ग बाप उसे अपनी हैसियत का वास्ता देने लगा और माँ अपने दूध का कर्ज वापस मांगने लगी। अब बात मोल भाव पर आ गई तो आखिरकार 3,60,000 रुपए पर पिंकू की घर वापसी का सौदा तय हुआ।
बेटे के प्यार में पागल पिता ने न सिर्फ उसका जोक खत्म करवाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन के एक हिस्से का सौदा तय कर दिया, बल्कि उसकी घर वापसी होने तक उसके संपर्क में रहने के लिए आनन फानन में उसे एक मोबाइल फोन भी खरीद कर दे दिया। बेटे के भेष में आया जोगी वहां से चला गया। इसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। 11 लाख रुपए से शुरू हुई सौदेबाजी करते हुए करीब 3.5 लाख रुपए पर जोगी का रुकना, फिर फोन लेकर अचानक उसका आनन फानन में फिर से घर छोड़ना, ये सारी बातें अब पिंकू के घर वालों के साथ साथ गांव के लोगों के मन में भी शंका पैदा करने लगी। ऐसे में गांव के ही कुछ लड़कों ने जब झारखंड के पारसनाथ मठ के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करी तो पता चला कि ऐसा तो कोई मठ ही नहीं है। हालांकि झारखंड के पारसनाथ में जैन संप्रदाय का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जरूर है। ऐसे में लोगों का शक अब जोगी बनकर गांव आए इस पिंकू के लिए और गहराने लगा। जोगी के साथ साथ उसका एक साथी भी आया था। शक के चलते ही जब घर वालों ने पिंकू को फोन पर उसकी लोकेशन पूछी तो उसने बताया कि वो झारखंड में है और अपने मठ की तरफ जा रहा है। लेकिन जब घर वालों ने उसे दिए गए अपने नए मोबाइल फोन की लोकेशन चेक की तो पता चला कि वो झारखंड में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में है। अब घर वालों का शक यकीन में बदल चुका था कि जोगी बनकर गांव आए लोग असल में उनके गुमशुदा बेटे की झूठी पहचान लेकर उनकी भावनाओं का सौदा कर रहे थे, उन्हें ठगने की कोशिश कर रहे थे। अब घर वालों को यह भी यकीन हो चुका था कि असल में वो लड़का 20 साल पहले गायब हुआ उनका बेटा पिंकू तो बिल्कुल नहीं है। लाखों की चपत लगने के बाद गांव वालों का माथा ठनक चुका था, लिहाजा पुलिस को फोन कर बुलाया गया और पूरी कहानी बयां की गई। असल में गुमशुदा पिंकू के कई रिश्तेदारों ने भी भावनाओं में आकर उसे हजारों रुपए यूं ही दे दिए थे। अमेठी पुलिस जब जोगी के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करती हुई यूपी के गोंडा जिले के टिकरिया गांव पहुंची, जहां जाकर पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एक अव्वल दर्जे का ठग नफीस है, जिसका पूरा परिवार इसी तरह घूम घूम कर लोगों से ठगी किया करता है। बदकिस्मती से यहाँ नफीस तो पुलिस को नहीं मिला, लेकिन उसकी सच्चाई जरूर पुलिस के सामने आ गई। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसके साथ ही इन लुटेरों के बारे में अब पुलिस को ऐसी कहानी पता चल रही है कि खुद पुलिस भी हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नफीस और उसकी गैंग के लोगों ने ये कोई पहली बार ना तो किसी को ठगा है और ना ही धोखा दिया है, बल्कि इससे पहले पूरे देश में कई जगहों पर जोगी बनकर वो लोग इसी तरह चूना लगा चुके हैं। अमेठी की तरह ही झारखंड के पलामू, बिहार के दरभंगा और यूपी के मिर्जापुर में भी ठगी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी जगहों पर लोगों को धोखा देने की कोशिश करने वाला शख्स एक ही है। वो हर जगह अलग अलग नाम और पहचान से पहुंचता है, लोगों से उनके घर का बिछड़ा हुआ बेटा बताकर रुपए ठगने की कोशिश करता है। साल 2021 में यही नफीस एक बार पलामू गया, जहां खुद को सालों पहले घर से गायब अभिमन्यु कुमार बताकर अपनी बातों में फंसा लिया लोगों को और उनसे 2.5 लाख रुपए नगद, कई तोले सोना और दूसरी महंगी चीजें ठग कर फरार हो गए। दरभंगा के खिरमा गांव में तो नफीस एक मुस्लिम परिवार के घर ही जा पहुंचा, जिनका बेटा इफ्तिखार साल 2001 में दिल्ली के लिए निकला था, उसके बाद गायब हो गया। यहाँ भी नफीस ने खुद को उनका लापता बेटा इफ्तिखार बताया था। इसके बाद खुद के जोगी बन जाने की कहानी सुनाई। नफीस को इफ्तिखार समझकर घरवाले जज्बाती हो गए और इसके बाद नफीस ने उनकी भी घर वापसी के लिए अपने गुरु को दक्षिणा चुकाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ उसकी पोल खुल गई और वो फरार हो गया। नफीस का भाई रशीद भी इसी तरह लोगों को चूना लगाने का काम करता है। असल में गोंडा के टिकरिया गांव के रहने वाले नफीस का परिवार और गांव के लोग ऐसे ही ठगी के काम में सालों से लगे हुए हैं। ये लोग पहले गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटाते हैं और फिर उनके घर की रेकी करते हैं। इसके बाद झूठी पहचान के साथ उनके घर पहुंचते हैं और सारंगी की तान पर भावुक गाने गाकर लोगों को इमोशनल करते हैं। उनके गाने और झूठी कहानी को सुनकर अक्सर माँ बाप और रिश्तेदार धोखा खा जाते हैं। अपने जिगर के टुकड़े को पाने के चक्कर में घर बार बेचकर कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब अमेठी वाले केस के बाद उनकी पोल खुल गई है। पुलिस उनके पीछे पड़ी है और यूपी पुलिस का दावा है कि उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। लेकिन ठगी के इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी है। जरूरत है तो गांव के लोगों को जागरूक होने की, क्योंकि जोगी के भेष में आने वाले ठग अब अपना तरीका और लिबास बदलकर फिर से आप लोगों को चूना लगाने पहुंच सकते हैं। इसलिए ऐसे ठगों से बचें, सावधान रहें और सतर्क रहें।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।